ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, ये एकस्तम जगत कृतस्नम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुम इच्छसि। तो भगवान कहते हैं ये एक स्तंभ, इसी एक जगह में जगत कृतस्नम, संपूर्ण, कृतस्नम मतलब संपूर्ण, पश्य देखो, सचराचरम सारे जो चारों अचर सब कुछ एक साथ देखो, मम देहे गुडाकेशा, मेरी देह में, गुडाकेश मतलब अर्जुन के लिए नाम है, जो कुछ यत् अन्यत दृष्टुम इच्छसि, जो कुछ तुम देख, और कुछ भी जो कुछ भी देख। तो पहले तो उन्होंने वो वसु और रुद्र और आदित्य दिखाए, उसके बाद पिछले श्लोक में उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में एक ही जगह में क्या है, सारा सचराचर जो कुछ भी दिख रहा है, सब कुछ देखना चाहो, सब कुछ यहीं देख लो, तुरंत के तुरंत सब कुछ एक जगह देख लो। तो ये एक स्तंभ, एक ही जगह में जगत कृतस्नम, पूरा संपूर्ण जगत, और अद्य सचराचरम, यहाँ पर जो अब इस समय जो सचर और चर और अचर सब एक साथ, मम देह, इसी देह में देखो। अब आप सोचिए कितना भीषण युद्ध की तैयारी है। अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना, 11 एक तरफ, 7 एक तरफ, करोड़ों की संख्या में सैनिक लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, और इधर अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद चल रहा है, और उसमें भगवान अर्जुन को कुछ दिखाते हैं, सबको नहीं दिखाते हो, अर्जुन को दिखा रहे हैं। और उसमें क्या दिखाते हैं, सब कुछ दिखा डालते हैं। वो क्या क्या दिखा देते हैं, एक ही जगह पर एक ही जगह में सचराचर स्थित सहित संपूर्ण जगत, और जो कुछ देखना हो, जो कुछ तुम्हारे मन में और कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, सब देख लो यहाँ पर। तो अब आप स्वाभाविक है कि आज से गीता का, जो गीता लिखी है, महाभारत की संकलन जो क्या है कहा जाता है, वो 3000 साल से पुराना है। अब 3000 साल से पुराना है, और कितना पुराना है ये हमारे लिए अभी सब लोगों के शोध का विषय है कि कितना पुराना है। प्रश्न ये है कि उतने समय पहले उनको कैसे पता लगा कि मनुष्य एक फिल्म जैसी कोई चीज बनाएगा, जिसको हम लोग आज जिसको मूवी कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही पर्दे पे पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, एक पर्दा रहता है, और आजकल तो पर्दा भी नहीं, सेलफोन में पर्दे की जरूरत भी नहीं है, आजकल तो सेलफोन के अंदर ये सारे चित्र दिख सकते हैं जो भगवान ने अर्जुन को दिखाए। और कैसे कैसे इसी सेलफोन के छोटी सी स्क्रीन में आप किसी अंतरिक्ष के दूर किसी जगह कोई तारा फट रहा है वो भी देख सकते हो, और भारत में क्या हो रहा है, और आपके नगर में क्या हो रहा है, और भारत के अलग नगरों में क्या हो रहा है, और विश्व में क्या हो रहा है, और जापान में क्या हो रहा है, और इटली में क्या हो रहा है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, और पता नहीं उत्तरी ध्रुव पे क्या हो रहा है, और दक्षिण ध्रुव पे, सब कुछ देख सकते हो। तो ऐसा लगता है कि भगवान के पास अपना कोई सेल फोन था जिसको उन्होंने खोला और ये कहा, अर्जुन ये लो देखो तुम। तो उस समय सेल फोन था कि नहीं था, तो सेल फोन तो नहीं था, ये सब हमको पता ही है, लेकिन अर्जुन को भगवान ने वो रूप दिखाया जो कि उसी समय वहां पर उपस्थित 18 अक्षौणी सेना में किसी को नहीं दिखाया, लेकिन कुछ और लोगों ने देखा। तो जिन लोगों ने देखा उनके बारे में भी आगे बात करते हैं, लेकिन या कम से कम उनको पता चला कि भाई ऐसा कोई रूप है। तो ये सब, ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये भगवान अर्जुन जो कह रहे हैं और भगवान जो बता रहे हैं उसके पीछे एक हमारे लिए संदेश है।
संदेश ये है कि हमें प्रश्न हमारे मन में जरूर होना चाहिए कि भगवान ऐसे कैसे हैं, जो उनको कैसे साक्षात देखा जाए, पर उनको कैसे देखा जाए इसको भी हमें भली भांति समझना चाहिए। और इसी बात को आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।